लोकेज़म पार्ट 36 में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर में डैनियल किडनैप हो गया था और अपनी दूसरी बॉडी को बचाने के लिए अपने ओजी डैन ने डिसाइड करा था कि वो गन के अंडर ट्रेन होगा। गन ने बोला था तू मेरा मास्टरपीस बनने वाला है और साथ में हमने जैक, बिग डील, वर्कर सबको देखा था अपना नेक्स्ट मूव चलते हुए। जैक ट्रेन होने वाला है एक फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के अंडर और अपने वर्कर वाले आज अटैक करने वाले हैं हॉस्टल पे। लास्ट पार्ट के एंड में टॉम मिलने आया था यूजीन से, जहां यूजीन ने बोला था कि मैं चाहता हूँ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले जाके हॉस्टल को डिस्ट्रॉय कर दे। हम बोलता हाँ तेरा काम हो जाएगा, पर अगर इसके बाद तूने मुझे जिनयोंग पार्क से नहीं मिलाया तो उस पत्थर की तरह मैं तेरा सर कुचल दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को जो आ रहे हॉस्टल को डिस्ट्रॉय करने और ये व्हाइट टाइगर के एक्सपर्ट टीम है एक, जिसके तरह पहले देखते हैं गैब्रियल पार्क और रॉबर्ट चोई को। इनको हमने पहले देखा है और पहले कहां देखा था, आई गेस वर्कर के थर्ड एफिलिएट में। एनीवेज अभी रॉबर्ट बोल रहा होता है कि भाई सावधान रहना सब लोग, आज इन बच्चों को फेस कर रहे हैं वो कोई आम बच्चे नहीं है। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का एक और पर्सन को देखते हैं, नया कैरेक्टर सांग गुई हान, जिसने प्रीवियसली कहां काम करा अभी बताया नहीं गया। ऑफ कोर्स कुछ तो स्पेशल होगा तभी रिवील करा जा रहा। और ये बोल रहा होता है अभी वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, क्या स्पेशल है उनमें, क्या वो साथ में फेल हुए थे, बट स्टिल है तो सेकंड जनरेशन ही ना वो। इसके साथ एक और नया चेहरा ये है योंग चोल किम और सांग गुई की तरह इसका प्रीवियस वर्क भी हमें नहीं बताया गया। और अभी बोल रहा होता है हॉस्टल है ना वो बच्चे तो अपने घर से भाग के आए, पीट देंगे सालों को। आज वाले बच्चे तो है ना वो फर्स्ट जनरेशन थोड़ना है। क्यों सही कह रहा हूँ, मैनेजर किम या मैनेजर किम भी है एंड डूड इज सीरियस राइट हियर। मैनेजर किम कुछ बोलते नहीं तो दोनों बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं हम ही ऑर्डर दे देते हैं। रॉबर्ट और गैब्रियल जाओ हॉस्टल वालों को ढूंढो और अभी से शुरू होता है द हंट फॉर हॉस्टल। नाउ सिंस दे डोंट नो कि हॉस्टल का अड्डा एक्चुअली में है कहां पे, तो ना हॉस्टल के एरिया में जो कोई भी मिलेगा उसे पूछताछ करने वाले हैं। हम एक पार्क में आते हैं, कुछ भागे हुए बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है और अभी सांग गुई इनसे पूछ रहा होता है। ये बच्चे बोलते हैं हॉस्टल हमें पता कौन है वो कहां रहते हैं। एक बोलता है वैसे आप हॉस्टल को ढूंढ क्यों रहे हो मिस्टर टकलू, और मिस्टर टकलू बोलते हैं बेटा बड़ों के बालों के हेयर स्टाइल का मजाक नहीं बनाते। बात तो आपने बिल्कुल सही करी पर आपके सर पे बाल का मजाक बनाया। फिर इन बच्चों से वापस से पूछता है बताओ भाई हॉस्टल वाले कहां हैं, तुम्हारी उम्र को तो मेरे बच्चे हैं भाई, और शायद जेन्युइनली इन बच्चों को नहीं पता होगा। ये बोलता है भाई हमें नहीं पता और तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, जाके अपने बच्चे से पूछ रहे तू। और ये बात सुनते ही सांग गुई इनका तीनों का थोपड़ा पकड़ता है और जमीन पे दे मारता तीनों को साथ में और बोलता है मैं अपने बच्चे से नहीं पूछ सकता बिकॉज आई एम डिवोर्स्ड। इससे किसी ने नहीं पूछा तब भी अपनी कहानी सुनाता है। बोलता है मैंने अपनी बेटी को ओवरसीज भेजा था फॉर गुड एजुकेशन, मेरी बीवी साथ में गई थी पर वहां पे उसने मेरे पे चीट कर दिया एंड नाउ आई एम डिवोर्स्ड। वेल दैट इज सैड। खैर इन तीन बच्चों को कूटने के बाद लड़कियों से पूछता है बच्चियों तुम्हें पता है हॉस्टल कहां पे है, और साथ में इनको एडवाइस भी देता है कि शादी मत करना बस, इट्स नॉट वर्थ इट। वैसे अंकल ने एडवाइस अच्छी दिया, आजकल का माहौल देख के तो एनीवेज इसके बाद गंजो अंकल फोन मिलाते हैं गैब्रियल और रॉबर्ट को और बताते हैं कि भाई हाँ सारे घर से भागे बच्चे ही हैं, इन्हें कुछ नहीं पता हॉस्टल वगैरह के बारे में। रॉबर्ट बोलता है उनके ग्रुप की तरह ऐसे गैंग डॉग के अंदर बहुत सारे बच्चों ने अपना ग्रुप बना रखा है जो भाग के आए हैं घर से, हमें सबको पकड़ के उन्हें पूछना पड़ेगा तब हमें कोई क्लू मिल पाएगा। और अभी इन्होंने भी बहुत बच्चों को कूट दिया है जो पता नहीं ऊपर में बच्चे नहीं लग रहे हैं। गंजो अंकल बोलते हैं सीरियसली वन बाय वन, मतलब एक करके उन्हें गैंग डॉग के हर ऐसे ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, उन्हें पूछना पड़ेगा। अरे बूढ़ा वो अपनी बीवी के दिल में अपने लिए प्यार ढूंढ नहीं पाया, बच्चों का ढूंढेगा। अभी सांगी और रॉबर्ट ये बात कर रहे थे कि अगर हम एक करके ऐसे ग्रुप को ढूंढेंगे और उनसे हॉस्टल के बारे में पूछेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा तो मेन हॉस्टल को ढूंढने में यार। तभी रॉबर्ट बोलता है आप मेन ऑब्जेक्टिव को भूल चुके हो क्या, हमें हॉस्टल को गिराना पड़ेगा, इससे पहले छोटे छोटे ग्रुप यूनाइट होकर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वापस से बन जाएं। ओके एक पॉइंट, अगर गैंग डॉग के जो छोटे मोटे ग्रुप बने रखे हैं बच्चों ने, अगर उनको यूनाइट होकर बड़ा हॉस्टल बनाना ही था तो वो शायद अब तक बना देते ना। लाइक इफ एली वांटेड ही जस्ट कुड हैव, बट वो चाहता नहीं है कर रहा वापस से वो बंद खराब बा। एनीवेज बैक टू देयर कन्वर्सेशन, रॉबर्ट थोड़ा चिढ़ाता है सांगी को, बोलता कर लो थोड़ा काम, पैसा मिलेगा, शादी भी तो करनी ना फिर आपको। और सांगी बोलता है मैं वो शादी नहीं करने वाला। रॉबर्ट बोलता है एक सेकंड आप रो रहे हो क्या, सांगी बोलता है छोड़ मैं जा रहा हूँ वो हॉस्टल पकड़ने। और तभी मैक्स और डेरिक अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, एक ने मुंह पे लात दे मारी और एक ने रिब्स में नी घुसा दी। ऑल्दो आई बिलीव उन दोनों का अटैक ब्लॉक कर लिया है बिकॉज़ जहां मारा है इसका हाथ दिख रहा है, मैं ब्लॉक कर लिया। इसके बाद मैक्स डायरेक्ट पूछते हैं भाई तुम हो कौन, तुम्हें हॉस्टल के बारे में क्यों जानना है। और इसको देख के मैक्स समझ आता है कि भाई यहाँ का बंदा तो नहीं है, पक्का सिटी से ही आया है। फिर पूछता है भाई तुम्हारे बच्चों को कूट के हमारे बारे में क्या जानने का ट्राई कर रहे हो। और अभी इन दोनों को याद आ रहा होता है कि जब अंजन का नंबर 3 यहाँ पे आया था तब मैक्स और डेरिक को लग रहा था कि वो साथ में इसको हरा देंगे, पर अभी सांगी को देख के दे आर कंफर्म्ड कि ये फाइट ये नहीं जीतने वाले। और सांगी अपने बाल टिकरते हुए बोलता है बेटा हॉस्टल मिल गई मुझे। और मैक्स और डेरिक बोल रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें इन
दो को यहाँ बुलाना पड़ेगा, एली और वेरन को। और तो शायद टकलू के सर पे इतने बाल बचे हैं, वो ठीक करता है और बोलता है टाइम टू हंट हॉस्टल। एंड फॉर सम रीजन अब भी इसका प्रीवियस वर्क कहाँ पे है वो नहीं बताया जा रहा होता। जैसे मेरे को लग रहा है मैनेजर किम का इन्वॉल्व होगा, मैंने उसकी मानवा पढ़े कुछ 50 चैप्टर था, और वो गैंग में इन्वॉल्व नहीं है मैनेजर किम, वो कंट्रीज में इन्वॉल्व है, वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उनमें भिड़ा हुआ है, अलग ही बंदा है वो। एनीवेज अभी सीन सेट होता है बिग डील पे। वीसी जेक एंड जेरी, और जेक बोल रहा होता है क्या लुआ इधर आई थी, वो बिग डील के नंबर 5, वो लड़की जो कुछ भी निकाल सकती है, इन्फॉर्मेशन। जे बोलता है वो यहाँ पे आई थी, तूने बताया क्यों नहीं, मैं मिल लेता उससे। और जैसन बोलता है बेटा तुम पता रहा था ना वो यहाँ पे आ रहे, तुम तभी भाग लिए थे। और अब बात सुनो, वर्कर वाले खुद करने वाले, फिर से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। पर तब यहाँ एक बंदा भाग के आता है और इसको देखते जैसन बोलता है भाई दिस डूड इज बैड न्यूज, ये हमेशा कोई बुरी खबर देता है और अभी बुरी खबर देने वाला है। ये बताता है कि हॉस्टल के ऊपर अटैक कर दिया है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने। ये बात सुनते जेक समझ जाता है कि यूजिन 4 मेजर ग्रुप को यूनाइट करना शुरू हो चुका है। और जैसन बोल रहा होता है ले देख ले लुआ वाज राइट, बता क्या करने वाले हैं अब हम। जेक बोलता है अगर वर्कर वालों ने हॉस्टल को हरा दिया, उन पे कब्जा कर लिया, तो अगला नंबर हमारा होने वाला है। हमें ऑफ कोर्स इस टाइम पे सपोर्ट करना पड़ेगा हॉस्टल को, बिकॉज इफ वन फॉल ऑल ऑफ अस विल फॉल। यहाँ पे आने वाला था मजा, पूरा बिग डील जाता हॉस्टल की हेल्प करने, पर ऐसा नहीं होने वाला। जेक बोलता है मेरे को एक बात बताओ, हॉस्टल की जो मेन फोर्स है उनके कितने बंदे आए हैं हॉस्टल को ठिकाने लगाने। और ये बोलता है कोई भी नहीं, हॉस्टल का हंट करने सिर्फ और सिर्फ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के लोग ही आए हैं। और ये बात सुनते ही जेक समझ आता है कि ये एक ट्रैप है। जेक बोलता है रुको रुको रुको, हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करने वाले, कुछ तो सस्पिशियस बात है इधर। बिकॉज अगर हम जाएंगे उधर उनकी हेल्प करने तो हमारा इलाका खाली हो जाएगा, हमारे पीछे यूजिन आएगा, अटैक करवाएगा और पूरी जगह अपने अंडर ले लेगा। हम तो उनकी हेल्प कर देंगे पर हमारी हेल्प कौन करने वाला है फिर। जैसन बोला तो हम उनकी हेल्प नहीं करने वाले। एंड जेक सेज ना 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 हम करेंगे बट इनडायरेक्टली। और इनकी हेल्प कौन करने वाला है, जोहान, बाय नॉट गोइंग देयर। अभी जैसन फोन मिलाता है नंबर 5 लुआ को, और वो लोगों सबको बताता है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने अटैक कर दिया हॉस्टल पे, पर वहां पे उन्होंने कोई भी मेन फोर्स का बंदा नहीं है, हम उनकी हेल्प करने वहां नहीं जा सकते। बट स्टिल देयर इज अ मेथड कि हम दूर बैठे बैठे भी उनकी हेल्प कर दें। और वो यही मेथड है कि तू जोहान को वहीं संभाल के रखेगी। अभी लुआ थोड़ी दूर होती है जोहान से, तो जेसन जोसेफ बोल रहा है, बट एटलीस्ट जोहान तो नहीं सुन पा रहा। जेसन यही बोलता है कुछ भी कर, कुछ भी, पर जोहान वहां नहीं जाना चाहिए। अगर उसने अटैक करते हैं हॉस्टल पे फिर तो गुड नाइट, जितना हो सके हम उनकी पावर को रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। पर अभी बस और बस हम जोहान को रोक सकते हैं। अभी नंबर 5 लुआ सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, हाउ कैन आई स्टॉप हिम। वो पीछे मुड़ते देखते हैं जोहान को ऑलरेडी फोन आ चुका है गंजू का। जोहान फोन उठाता है और तभी लुआ उसका फोन पानी में फेंक देती है। जोहान बोलता है क्या कर रही है, और तभी लुआ उसको पकड़ती है और पानी में कूद जाती है। जोहान बोलता है ये क्या कर रही है भाई तू, और लुआ बोलते हैं मैंने पहली बार देखा था, मेरे को तुझसे प्यार हो गया था। जोहान काटने में ट्राई कर रही है और ये बोलती है इस टाइम इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है मेरे पास इसको रोकने के लिए। सोचो सोचो, जोहान बोल ले आई लव यू टू, वोरक होटल, लेट्स गो। मेरे क्यों लोग मॉन्स्टर बुलाते हैं, लेट मी शो यू। फिर अगले दिन खबर न्यूज़पेपर में छपेगी, गो डॉग बिग डील। एनीवेज हम गंजू पे आते हैं और उसने अपने मैक्स और डेरिक को तो कूट दिया, मतलब कुछ ज्यादा गंदे तरीके से कूटा यार। उनके ऊपर बैठा है और बोल रहा है यार चल के लॉन्ड्री लपाटे फोन भी नहीं उठाते। जोहान को ही बोल रहा है भाई, योंग चोल भी होता है, यही बोल रहा होता है यार चल के बच्चे बस थोड़ा कुछ उखाड़ ले, बस फिर हम उड़ना शुरू हो जाते हैं। करना क्या आता है, ऑनलाइन नाचते हैं बस ये लोग। सांगी बोलता है यार क्या करने वाला है बम, और बाकी होशल कैसे पकड़ने वाले हैं, और इन्हें बेहोश कर दिया हमने मार मार के। योंग चोल बोलता है हमने, तूने करा है बेहोश मार मार के। मैं खोडरी को बेहोश करने के बाद इनके दिमाग में आइडिया आया कि यार इन्हों कूट के पता कर लेते हैं कि तुम्हारे बाकी लौंडे लपाटे का है, बट ऑफ कोर्स दे वोंट टेल। तब यार रॉबर्ट और गैब्रियल आता है और वो यही बोलता है तुमने ने मार मार के बेहोशी कर दिया, अभी पता कैसे करने वाले हैं बाकी होशल के बारे में अब। और अभी ये दोनों कुछ बच्चों को लेके आए होते हैं, तो गंजू पूछते हैं इनसे तुम ये किन्ने लेके आए हो। रॉबर्ट बोलता है हम इन बच्चों को इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ होस्टेज, मतलब एली वगैरह सामने बोल रहे कि भाई देख तेरे बच्चे हमारे पास है, हार मान वरना करे ये लोग। और अब इनकी बातचीत के बीच हम जरा नजर मारते हैं मैनेजर किम पे, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ही इज जस्ट लुकिंग एट अ पिक्चर जो है इनकी और वैरन की। आई गेस मैनेजर किम यहाँ पे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, बस कुछ भी हो जाए एक पॉइंट पे आके उनको वैरन से भिड़ना पड़ेगा, और वैरन को अपने बेटे की तरह मानते हैं। और अभी सांगी और योनचियोल ये बोल रहे होते हैं क्या हो गया मैनेजर किम को, ही इज गेटिंग सेंटिमेंटल इन हिज एज, क्या ये नाकाम करने का एक्सक्यूज है ना। और इससे पहले सांगी और कुछ बोल पाता, यहाँ पे आता है अपना जानवर एली जैंग, जो एक ही बारी में इसको बेब्लेड की तरह घुमा देता है। योंगचोल की नजर पड़ती है उस पे, पर इससे पहले वो कुछ कर पाए वो
वो देखता है वो अपने लॉन्डे वैरन के CQC के रेडियस के बीच में खड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर ही है, और वैरन इसको मौका नहीं देता कुछ ही बोलने का। वैरन सीधा हाँ बोल देता है इस पे। वैरन और एली के साथ ये भी आई है यहाँ पे, क्या करने वाली है ये मुझे तो नहीं मालूम। लाइक व्हाट सेली और सो फनी, यू नॉट गोना डू अ सिंगल थिंग, कपड़े पहन लो वही काफी है। अभी एली बोलता है कुछ टाइम पहले कुछ लफंगा आए थे, अब कुछ बुड्ढे लोग आए हैं हॉस्टल को सो कॉल्ड हंट करने। तुम्हें क्या लगा ये हंट इजी होने वाला है? योर प्रे गोना बी वीक। वैरन बोलता है बस 2 ही बुड्ढे बचे हैं, पर तभी उसको याद आता है वो रॉबर्ट और गैब्रियल से पहले भी भिड़ा हुआ है बर्गर के 4th एफिलिएट के अंदर। ओके सो दैट वाज 4th वन नॉट 3rd। मैं शुरू में लगा था 3rd वाला, 3rd तो वीवी का था, 4th था उस गधे का अलेक्जेंडर का। एनीवेज अभी सांगी वापस से उठ जाता है और बोल रहा होता है बड़ों के गर्दन मोड़ना बेटा अच्छी बात नहीं होती, पर हाँ तेरे फाइटिंग चलते में साफ पता लग रहा है तू टॉम ली का स्टूडेंट है और तेरा नाम डेफिनेटली एली जैंग होगा। दूसरी साइड योंग चियोल भी खड़ा हो चुका है और वो बोल रहा है पता है मुझे इतना गुस्सा कभी कभी क्यों आता है, क्योंकि ऐसे लफंडरों को लगता है हम कुछ वीक मुक्कों में बेहोश हो जाएंगे। सांगी और योंग चियोल को देखे कि उन्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सेली बोलती है ना दे आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। ऑफ कोर्स हॉस्टल को पढ़ने मामूली जिहाई के बच्चे तो नहीं आने वाले ना, तो जानवरों को भेजेंगे जानवरों को पकड़ने के लिए। एनीवेज अभी वैरन को पता लग जाता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है और वो बोलता है तुम भी यहाँ पे इसलिए आए हो ना, तुम सारे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हो और तुम भी जो लोग बोल रहे हैं हॉस्टल को हंट करने वाले हैं तो तुम भी इसलिए आए हो, तुम मुझे हंट करने आए हो। वो सब कुछ मैनेजर किम को बोल रहा है और जरा तुम एली की शक्ल देखना, इतना सीरियस क्यों होगा यार, तुम मतलब सीरियस नहीं डर रहा है ये तो, मतलब वैरन सीरियस हुआ है, एली इतना ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा है। एनीवेज वैरन आगे बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इधर आए हो और मुझे नहीं पता मैं इस टाइम गुस्सा हूँ या उदास हूँ। व्हाट अबाउट यू, व्हाट आर यू फीलिंग। मैनेजर किम बोलता है वैरन नहीं नहीं हॉस्टल मुझसे ऐसे बात मत कर, तो मेरे को जानता है बहुत अच्छी तरीके से। आई हैव लेफ्ट ऑल माई इमोशंस बिहाइंड, मैं अपने पास से नहीं बंधा हुआ हूँ आज, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल। और ये बात बोलते हुए हम देख पा रहे हैं वो फोटो जो मैनेजर किम देख रहे थे वो कार में छोड़ के आए हैं, विच सिंबलाइजेस कि वो यहाँ पे प्रोफेशनल काम करने आए हैं। उसके अंदर चाहे उन्हें अपने सो कॉल्ड बेटे को पीटना पड़े वो पीट देंगे, मतलब मुंह बोले बेटे को जो वैरन को मानते हैं वो। आगे मैनेजर किम ये बोलते हैं कि जिन्होंने हमें हायर करा है वो 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और उन्होंने हमें बोला कि हम हॉस्टल के मेंबर को पकड़ के उनके पास ले आए। ये बात सुन के वैरन सीरियस हो जाता है और वो बोलता है तो आप अपनी जॉब के लिए मुझसे भिड़ने वाले हो। वैरन अपने फाइटिंग स्टैंस में आता है एंड मैनेजर किम टू वो बोलते हैं हाँ मैं तुझसे लड़ने वाला हूँ इधर मेरी जॉब की वजह से, फील फ्री टू बी डिसअपॉइंटेड इन मी। मैनेजर किम ने डायरेक्टली बोल दिया कि यहाँ पे सीरियसली लड़ी हो, मैं तेरे पे रहम नहीं खाने वाला, तू मेरे में मत खाइयो ना। इससे पहले भिड़ना शुरू हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं और ये मैनेजर किम और टॉम ली का ही है और ये मैनेजर किम बोल रहे हैं ना मैं नहीं जाने वाला, हॉस्टल को हंट करने का जो मिशन है उस पे मेरे को मत काउंट करो, आई एम नॉट इन। टॉम ली बोलता है ओ ये क्या बात हुई, आप ऐसे मना कर रहे हो क्या वो लड़के वैरन की वजह से है, आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो आप किसी मिशन को अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से मना नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ पे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में ऐसा नहीं होता है, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं करता है। और आपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर इसलिए ज्वाइन करता है बिकॉज़ आपको पैसा चाहिए था, पैसा मिलेगा जाओ काम करो, मजाक नहीं करना है, चलो निकलो। टॉम थोड़ा सीरियस है इस टाइम एंड सो इज मैनेजर किम। वो ये बोलते हैं आपका भी सेम ही रीजन है ठीक है, आप चाह रहे हो मैं जाके सब हैंडल कर लूं ताकि आपको एली को फेस ना करना पड़े। हम दोनों कुछ ना कुछ पर्सनल कनेक्शन है उन बच्चों के साथ, जैसे आप नहीं चाहते आपके हाथ पे एली का खून लगे ऐसे मैं भी नहीं चाहता कि मेरे हाथ पे वैरन का खून लगे। टॉम स्टिल बोलता है भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा ऑर्डर है तू जाएगा। तो टॉमले भी थोड़ा धमकाने वाले टोन में बात कर रहा होता है तो मैनेजर किम थ्रेटन करते हुए बोलते हैं तुझे मेरा फिर से इंटरव्यू लेना है क्या, एंड टॉम सेज बिल्कुल नहीं। इनका इंटरव्यू से ये मतलब है कि जब मैनेजर किम पहली बार यहाँ पे आए थे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अंदर तब टॉम ने देखा था कि वो एक्चुअली कितने केपेबल हैं। हमें लुकिज्म के मान वगैरह तो ये नहीं दिखाने वाला सीन, पर मैनेजर मुझे मानवा है उसके अंदर हम ये देखते हैं। और भाई मैनेजर किम एक्चुअली टक्कर देता है टॉम ली को, बट वही मजे ले रहा होता है उस टाइम। अभी टॉम ली बोलता है नहीं तेरा इंटरव्यू लेना इसलिए सिरदर्दी, तू एक्टिवेट करके अपना सीक्यू और यहाँ पे सबको तोड़ देगा। मैं जाके बोलता है मेरे को भी मेरा इंटरव्यू देना नहीं तुमको फिर से, वैसे तुम्हारे ऐसे रियल फाइटर से मुझे बिल्कुल लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉम बोलता है चल फिर जाके हॉस्टल पकड़, एंड मैनेजर किम स्टिल रिफ्यूजेस, तो टॉम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। तो बोलता है मैनेजर किम मुझे उस रास्ते पे मत लेके जाओ, आपको याद है ना किस बंदे ने आपको जॉब पे लगवाया था, मेरा मुंह मत खुलवा, मुझे वो सब कुछ नहीं उगलना। यहाँ पे टॉम ने इस बंदे की बात कर रहा है, वो मतलब बहुत ज्यादा अमीर बंदा है, उससे बहुत कनेक्शन है, कंट्रीज में कनेक्शन है उसके, ऐसा कोई बंदा है वो। मैनेजर किम उस बंदे के बारे में बताया गया। सो या दैट इज हाउ टॉम ली वाज एबल टू कन्विंस मैनेजर किम कि जाओ और पकड़ के लाओ हॉस्टल को। हम प्रेजेंट में आते हैं और इस टाइम वैरन ने अटैक कर दिया मैनेजर किम पे, पर मैनेजर किम ने सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लिया बहुत इजीली। वैरन बोलता है आपको याद है मैंने एक बार आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि मेरे कोई डैड नहीं है बट अगर होते आई विश वो आप होते। आप थोड़े अनोइंग तो हो बट आप बहुत अच्छे और केयरिंग हो, मैं सही में आपको अपना बाप मानता था पर आप गलत हो, आप औरों की तरह ही हो। यू आर टेकिंग माई फैमिली अवे जस्ट लाइक माई रियल डैड डिड। और अभी वैरन ने सीक्यू से एक्टिवेट करने के
बाद मैजिक किंग में कुछ अटैक्स भी थ्रो करे होते हैं जो उन्होंने सारे ब्लॉक कर लिए हैं। और वैरन ने ऐसा कुछ बोला ना कि मैं आपको बाप के समान मानता था पर आप वो नहीं हो, आप औरों की तरह ही हो। तो मैजिक किंग बोल रहे होता है वैरन मुझे माफ कर दियो पर दुनिया ऐसे चलती है, जैसा तुम चाहते हो ऐसा एक्चुअली में कभी होता नहीं है। वेक अप टू रियलिटी, नथिंग गोज एज प्लान्ड इन दिस अकर्स्ड वर्ल्ड। आगे मैजिक किंग बोलते हैं जो कमजोर लोग होते हैं हमेशा उनकी आवाज दबा दी जाती है। हाँ ये दुनिया क्रूअल है और इसी वजह से जो लोग कमजोर हैं वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इस दुनिया के अंदर फिट होने के लिए। जैसे मैनेजर के मन में बोल रहे होते हैं और फिर वैरन को बोलते हैं 3 हिट, तू मुझे बस 3 हिट कर दे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैनेजर किम काइंड ऑफ वैरन को टेस्ट करने वाले हैं कि चलो मैंने इतना ट्रेन करा है तो मुझे 3 बार हिट करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा तेरे को। स्पॉयलर्स, वैरन नहीं कर पाएगा। एनीवेज आगे मैनेजर किम बोलते हैं देख मेरा इधर होने के कुछ रीजंस हैं जो मैं तेरे नहीं बता सकता। अभी मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ, इसी वजह से मैं इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला था ना कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता दुनिया के अंदर फिट होने के लिए, तो उन्होंने यही कॉम्प्रोमाइज करा कि तू मुझे 3 हिट कर दे, बस 3, मैं चला जाऊंगा। लास्टली मैनेजर किम सेज अगर तो मेरी बात समझ आ गई है तो आप भिड़ ले। और वैरन रफ्तार में आता है और 1 हिट कर देता है, बोलता है 1 डन 2 मोर टू गो। बट तभी मैनेजर किम उसे घुसड़ में उड़ा देते हैं और उसे बोलते हैं बेटा मैं तेरे को ये नहीं सिखाया है, तुझे अपने हॉस्टल प्रोटेक्ट करना है ना, और तूने मुझे बोला तू मुझे अपना बाप समझता है, मैं भी तेरे अपने बेटे की तरह समझता हूँ। जो बेटे होते हैं उनकी परवरिश बेटियों के कंपेयर में थोड़ी अलग होती है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, मैंने उसे बहुत प्यार से पाला है, बट आई वॉन्ट माई सन टू ग्रो टू बी टफ। और ये बोलते ही मैनेजर किम अपना सीक्यू से एक्टिवेट कर देते हैं जो वायरन के सीक्यू से तो बहुत ज्यादा बड़ा है। मैनेजर किम अभी ये बोल रहा है कि मैं तेरे को अपने बेटे के समान ही मानता हूँ और मेरी जो बच्ची है उसको मैंने बहुत प्यार से बड़ा करा है, पर तू मेरा बच्चा है और तुझे थोड़ा रफली बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। तो यार वैरन कुटाई होने वाली है। पर उससे पहले हम आते हैं अपने जंगली जानवर एली पे जो योंग च्योल की आंख ही फोड़ देता है। देखो एली की फिंगर उसके आईज के पास आई और एली स्लैश करा, खून भी दिखा, इसकी आंख फुटी है, देयर इज नो वे इसकी आंख बच गई होगी। फिर ओके जस्ट करेक्शन, वो योंग च्योल नहीं वो गैब्रियल था। एनीवेज उसकी आंख फोड़ने के बाद एली के ऊपर अटैक करता है रॉबर्ट जो गैब्रियल को बोल देता है वो याद नहीं बॉस ने क्या बोला था, इनके आसपास थोड़ा ध्यान से लड़ियो। इस कुत्ते के बच्चे को टॉम ली ने ट्रेन करा है मेरे भाई। और यहाँ पे आने से पहले टॉम ली ने कुछ इनपुट दिया होगा और उनमें से एक इनपुट था कि जब भी तुम उन पे किक थ्रो करो थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान क्यों रखना है वो एली बताएगा। रॉबर्ट ने जो किक थ्रो करी थी एली उसकी टांग पकड़ लेता है और उसके अंडों में मुक्का दे मारता है। बस एक नहीं बजा दे वहां पे गोमू गोमुनो गैदलिंग। रॉबर्ट के आंसू आ जाते हैं। भाई ये गलत बात है, ये बहुत गलत मूव है। अभी योंग चुल एली पे पंच थ्रो करता है पर एली रॉबर्ट का मुंह से आगे कर देता है और योंग चुल बोलता है ये बिल्कुल हमारे बॉस टॉम ली की तरह लड़ता है और बच्चे जब बड़े लोग मार रहे हो तो तेरे को हिलना नहीं चाहिए। अब रॉबर्ट शादी कैसे करके तूने थोपड़ा तोड़ दिया उसका। तो अभी सांग एक पंच थ्रो करता है एंड अगेन एली रॉबर्ट की बॉडी उसके आगे ले आता है। एली रॉबर्ट को एज अ शील्ड यूज कर रहा है और अभी सांग ही बोलता है मैं तेरे को बोल रहा ना शादी मत करियो बेकार होती है वो। ठीक है सर ले लिया एडवाइस। इसके बाद योंग चुल वापस अटैक करता है एली पे एंड अगेन रॉबर्ट इज इन द वे और वो बोलता है भाई ही इज एक्चुअली अ गुड फाइटर। जैसा बॉस ने बोला था एली जैंग इज डिफरेंट, वो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है और अभी ये कुछ भी कर देता है लिटरली। एली योंग चुल को लात दे मारता है और रॉबर्ट को गाड़ी में घुसा के एक्सेलरेट प्रेस करता है और गाड़ी सीधे आके दीवार में क्रैश करती है। एली शुरू से ही ऐसा है, वो जंगली पना शो करता है लड़ाई के अंदर। इसके बाद सांग ही बोलता है शायद ऐसा पहली बार होने वाला है कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के 2 लोग बेहोश हो चुके हैं फाइट के अंदर। सांग ही बोलता है शुड वी बी ऑन आवर गार्ड। योंग चुल बोलता है और क्या दिख नहीं रहा वो एक जानवर है, टॉम ने ट्रेन करा उसको, उसने जानवर बनाए से। फिर सांग ही बोलता है बच्चे तूने सुना ना अब ये 2 बुड्ढे लोग थोड़ा सीरियस होने वाले हैं। योंग चुल बोलता है मे भी हम दिख के लगे ना अच्छे फाइटर पर हमारे पुराने दिनों में हमने तुम्हारे जैसे बहुत जोंडो कूटा है। और अब फाइनली रिवील होता है कि इनकी प्रीवियस जॉब क्या थी। दे वर द मेंबर ऑफ फर्स्ट जनरेशन सर्कल टास्क फोर्स डिटेक्टिव सांग हिहान एंड योंग चुल किम ऑफ सियोल पुलिस स्टेशन मेजर क्राइम यूनिट। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। बताते हैं फर्स्ट जनरेशन खत्म होने के बाद हमने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ज्वाइन करा था और तब से लेके अब तक इतना मुश्किल मिशन हमने कभी फेस नहीं करा है। इस वजह से एली जैंग तेरे को हम एक किंग की तरह ट्रीट करने वाले हैं, एक फर्स्ट जनरेशन किंग की तरह। दे आर पुटिंग माय बॉय एली एट अ किंग लेवल। इनकी बात सुनकर एली बोलता है अगर तुम तो बुड्ढों का भाषण खत्म हो गया हो तो भिड़ना शुरू करें हम। और हाँ ऐसे हो तो दोनों एली पे धावा बोल देता है पर एली बहुत ही दोनों अटैक को डॉज कर लेता है बट नॉट फॉर लॉन्ग। उन्होंने बोला अब वो सीरियसली लड़ने वाले हैं तो कैसे सीरियसली लड़ते हैं वो लोग, लेट्स फाइंड आउट। योंग चुल एली का पैर पकड़ के जमीन पे स्लैम करता है और बोलता है वैसे मुझे 1v2
2 लड़ना पसंद तो नहीं है, बट आई गेस वी हैव नो ऑप्शंस हियर। करेक्शन, सांगी ने एली को स्लैम करा था, वो एक ग्रैपलर है और योंग चोल एक स्ट्राइकर है जो इसी मौके का फायदा उठा के एली के घुसड़ दे मारता है। लकीली एली डॉज कर लेता है उस अटैक को रोल होके। एली को समझ आ चुका है कि इनमें से एक पकड़ता है और एक घूसे बजाता है, तो एट द सेम टाइम एली दोनों से नहीं भिड़ सकता, उसे किसी एक को पहले खत्म करना पड़ेगा। मतलब कैनन का जो कॉम्बो है दैट इज डेडली। अभी एली योंग सोल के पंच से डॉच होता है, तभी उसका थोपड़ा पकड़ता है और सर में नी दे मारता है और एली मन में बोल रहा होता है आई नीड टू डू दिस फॉर होस्टल, आई नीड टू डू दिस फॉर माय फैमिली। जे बोलते ही एली योंग सोल को एक लॉक में जकड़ लेता है और बोलता है अगर तू बुड्ढे हिला तो ये मारा जाएगा। इसके बाद सीन स्टार्ट होता है। थोड़ी देर पहले का सीन है, हम आते हैं वर्कर्स पे जहां पे हम देखते हैं मैंडियोक और यूजिन को। मैंडियोक पूछता है तो क्या व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अकेले हरा देगी होस्टल को? एंड यूजिन सेज ऑफ कोर्स। उन्होंने अपने 5 लौंडे भेजे वहां पे, रॉबर्ट, गैब्रियल। हाँ, वो इतने स्किल्ड नहीं है, बट सांगी और योंग चोल वो बहुत एक्सपर्ट है। वो फर्स्ट जनरेशन सर्कल टास्क फोर्स के मेंबर थे। उन्होंने अपने टाइम पे फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे लौंडों को पीटे कैप्चर कर रखा है। उनकी हिस्ट्री चेक कर, दे आर एक्चुअली क्वाइट स्ट्रांग फाइटर्स। और ऑब्जेक्टिव भी थे तो वो हाथ पैर के अलावा दिमाग भी चलेंगे फाइट के अंदर। होस्टल को हराना उनके लिए इजी होने वाला, चिंता मत कर। एंड मैंडॉक सेज तो बिग डील क्या होगा, वो हेल्प करने नहीं आएगी होस्टल की। एंड एज आई ऑलवेज सेज, यूजिन हमेशा 2 स्टेप्स अहेड। वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, अगर बिग डील यहाँ पे आएगी तो मैं बिग डील पे अटैक कर दूंगा अपनी मेन फोर्स के थ्रू, इसलिए बिग डील यहाँ पे आएगी नहीं। और होस्टल वो लोग गए, एली अकेले सांगी और योंग चोल को नहीं हरा पाएगा। और पहली बात, उनका मिशन एली को हराना है ही नहीं, उनका मिशन है होस्टल को कैप्चर करना, और ये टकलू यही करता है। पहली बात, ये क्यों आई थी यहाँ पे कैप्चर होने के लिए? टकलू बोलता है मैं इसी मौके तो इंतजार में था कि कब तू मेरे पार्टनर को पकड़े और मैं तेरी लड़ियों को पकड़ता हूँ। अब अगर तू हिला तेरी प्यारी बच्चियां, इनको मैं शायद थोड़ा दर्द दे दूं। तू मुझे खुद बता एली, हमारे ऐसे बुड्ढे लोग तेरे जानवर से क्यों लड़े? तू लड़कम रहा, तुम्हें जान से मारने का ट्राई कर रहा ज्यादा। और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का काम है मिशन कंप्लीट करना। हाँ, तू अच्छा लड़ता है वैसे तो, तेरा ऐसा फाइट स्टाइल मैं यूजुअली नहीं देखता हूँ, बट स्टिल यू लॉस्ट। एली पीछे देखता है और वेरन भी हार चुका है। वेरन अपने घुटने पे और मेजर किम बोल रहे हैं बस एक हिट ही बाकी है, सिर्फ एक हिट और, पर वेरन तू हार चुका है। हमें उनकी फाइट नहीं दिखाई गई, बट वेरन डेफिनेटली वाज एबल टू लैंड अनदर हिट, बट नॉट द थर्ड वन। अभी एली आसपास देखता है और बोलता है क्या यही हमारा अंत है? क्या ऐसे होस्टल खत्म होने वाला है? काश कोई इस टाइम हमारी हेल्प कर पाता। और जब तुम एली और वेरन की आंखें देखो, दे आर लिटरली डेड फ्रॉम इनसाइड। पर तभी कोई आता है और बोलता है हार नहीं मानते। क्या तू सीरियसली हारने वाला है उन लोगों के सामने जिन्हें तुझे प्रोटेक्ट करना है? एक इंसान जो अपने लव्ड वंस को बचा भी ना पाए, वो माइटी कहलाना भी नहीं चाहिए। चल खड़ा हो माइटी वेरन। और ये हाथ देके तुम समझ चुके यहाँ पे कौन आया है, अपना जेरी इज हेयर। वो यहाँ पे क्यों आया है जरा जेक पे जानने के लिए। जेक बोला देखो हम सब लोग वहां पे जाके होस्टल की हेल्प नहीं कर सकते, पर दूर से ही हमें उन्हें कुछ हेल्प तो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जोहान को वहां नहीं जाने देंगे, जितना हो सके उनकी पावर कम करो। और दूसरा, पूरी बिग डील नहीं पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर जाएगा उनकी हेल्प करने, और वो होगा तू। जा होस्टल की हेल्प कर, आज तू मेरी तलवार नहीं है। शो देम व्हाट यू रियली आर, बट नॉट एज बिग डील एज होस्टल। अब सबका रिएक्शन दिखाया जाता है जेरी को यहाँ पे देख के, और जेरी बोलता है मैं फिर बोलने वाला हूँ, गिव अप मत कर वेरन, हारने का सोचो भी मत, बिकॉज मेरे अलावा तेरे को यहाँ कोई नहीं हराने वाला। और ये बोलते हुए जेरी अपना हाथ दिखाता है और उसके हाथ पे एच लिखा हुआ है। तो मतलब आज जेरी एक होस्टल का सर्टिफाइड मेंबर है और वो यहाँ पे अपने फैमिली को बचाने आया है। डब्ल्यू मूवमेंट। जेरी को देख के सानी फोन मिलाता है यूजिन को, और जेरी के बारे में वो यूजिन को बताता है। यूजिन बोलता है एक टकला है होस्टल की हेल्प करने, उसके मुंह पे कोई स्कार वगैरह है क्या? सांगी बोलता है हाँ तुझे पता। और यूजिन समझ आता है वो कौन है, वो अपना जेरी है। वैसे अगर तुम लोगों को याद नहीं, जेरी के मुंह पे जो स्कार्स है ना, वो एक बिल्ली ने दिए उसको। एनीवेज अभी यूजिन बोलता है अरे वो जेरी है यार, उसे बिग डील ने भेजा होगा यहाँ पे। दे तो था लगा कि बिग डील थोड़ी हेल्प करने ट्रैक कर रही है होस्टल का, तुम्हें बैकअप चाहिए वैसे कोई? और सांगी बोलता है अरे ना कुछ नहीं चाहिए बैकअप वगैरह, वैसे भी हमने होस्टल को कैप्चर कर लिया है। सांगी बात खत्म नहीं कर पाता बिकॉज तभी एक बंदा उस पर अटैक कर देता है, ऑल्दो वो डॉज कर लिया है। अगले मोमेंट योंग चुल भी एक बंदा अटैक कर देता है, ही आल्सो डॉजेस इट। फोन पहले पूछ रहा है ओए क्या हुआ, क्या चल रहा है वहां पे, तुम पे किसी ने अटैक करा है? ये लोग पूछते हैं तुम कौन हो, और ये कोई रैंडम बच्चे हैं। ये एली सेली वगैरह को देखने बाद बोलते हैं अबे हाँ तो होस्टल वाले ही हैं। फिर अपने बारे में बताते हैं, और यहाँ पे जो होने वाला है वो है अपने यूजिन का वर्स्ट नाइटमेयर। ये बोलते हैं हम आसपास के रनअवे फैम से आए हैं, हमने सुना कि यहाँ पे फाइट चल रही है इसलिए तुम्हारी हेल्प करने आ गए। यानी बात सुन के एली बोलता है निकलो यहाँ से, तुम लोग इनसे नहीं लड़ पाओगे, भाग जाओ। देयर इज नो नीड फॉर द रनअवे फैम टू गेट हर्ट, और वैसे भी तुम्हारा मैटर है भी नहीं, ये होस्टल का मैटर है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है। एली की बात सुन के लड़के बोलते हैं ठीक है हम नहीं जाने वाले। और पहली बात, हम इधर होस्टल को प्रोटेक्ट करने नहीं आए हैं, हमारी फैमिली ने हमें
हमें अबेंडन कर दिया था। और गैंगडॉग में आके जब हमने और बच्चों को देखा हमें थोड़ी आशा मिली। फिर जब हमें हॉस्टल के बारे में पता लगा कि हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे भाग के आए थे और उन्हें अपनी फैमिली बना ली, तो हमने डिसाइड करा कि हम भी यहाँ पे रहेंगे और अपनी फैमिलीज बनाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे फैमिली बना लिया। अब हमारे पास एक घर है थैंक्स टू हॉस्टल। और अगर हॉस्टल यहाँ से चला गया तो हमें प्रोटेक्ट कोई नहीं कर पाएगा। वील हैव नो वन एल्स। दैट इज व्हाई वी आर नॉट हियर फॉर हॉस्टल बट वी आर हियर फॉर आवर फैमिली। जैसे सांग ये बात यूजिन को बताता है वो फट जाता है बिकॉज़ उसका यही डर था। यूजिन बोलता है जितना जल्दी हो सके हॉस्टल को यहाँ पे लेके आओ। सांगी बोलता है भाई तो गुस्सा क्यों हो रहा है? और यूजिन चिल्ला के बोलता है मैं तो बोल रहा ना ये नहीं होना चाहिए था। अगर उन भागवे बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि वो हॉस्टल पे हेल्प करने वाले हैं तो हमारे एल लग जाएंगे। हमें नहीं पता वहां पे कैसे और कितने बच्चे एग्जैक्टली। अगर वो सारे साथ में आ गए वो हॉस्टल के अंडर आ गए एली उन्हें लीड करने लग गया। द मोमेंट दिस हैपन तुम लोग हार जाओगे। जैसे मैंने शुरू में बोल रहा था एली का ऐसा कोई आइडिया नहीं है सबको यूनाइट कराने का, बट एली और हॉस्टल को बचाने के लिए इन सबको यूनाइट होना पड़ेगा। और अभी एली भी इन बच्चों की बात मान जाता है। वो बोलते तुम लोग सही कह रहे हो वी आर गैंगडॉन्ग और हम खुद को प्रोटेक्ट करके रहेंगे। देखो देयर इज वन थिंग आई कैन कंफर्मली से इफ एली सेज यस यू से यस। लास्ट पार्ट में यूजिन ने बात बोली थी मेरे को अब भी याद है। यूजिन ने बोला था इस बंदे का एग्जिस्टेंस से मैं डरता हूं। मेरे को तो ये लगता है अब तक भी एली का फुल पोटेंशियल हमने नहीं देखा है। एनीवेज अभी सीजन होता है बिग डील स्ट्रीट पे और कुछ लौंडे बात कर रहे होते हैं कि हमारी तरफ से जेरी गया उनकी हेल्प करने, पर क्या वो बचा लेगा हॉस्टल को? इनमें से एक जिसकी एक आंख फुटी हुई है एंड आई थिंक आई नो किसने इसकी आंख फोड़ी है। जीहो ने उसने इसकी आंख में सिगरेट मार दिया ना, शायद वही है। ये बोलता है हाँ वह जेरी गया बट शायद से वो नहीं कर पाए। बट तभी यहाँ पे आता है लाइनमैन माहोमी जो बोलता है चुप रहो। उसने ऐसा इसलिए बोला है बिकॉज ही नो जेरी क्या चीज है एक्चुअली में। रिमेंबर थर्ड एफिलिएट में जेरी ने एक घुसन में एक एफिलिएट को सुला दिया था। लिटरली इट टुक वन पंच टू मेक दैट मैन फॉल asleep। और अभी लाइनमैन और जेक दोनों ही बोलते हैं अरे यार इनको नहीं पता क्या चीज है वो। जेक की आवाज सुन के लाइनमैन थोड़ा घबराता है, बोलता जेक लाइनमैन के सर पे हाथ रखता है बोलता है तुझे क्या पता है वैसे? और ये बिल्कुल वही मूवमेंट है जब पहली बार जेक और लाइनमैन मिले थे। लाइनमैन बोलता था ना कि जेक मेरा भाई है मैं बिग डील में साथ घूमता हूँ उसके। और जब जेक पहली बार मिला था लाइनमैन से उसने बोला था ऑफ कोर्स भाई है मेरा ये। तब से लाइनमैन के अंदर जेक के प्रति बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। खैर अभी लाइनमैन बोलता है जेक क्या क्या बोल रहा है तू? मेरे को समझ नहीं आया। और जेक मन में बोलता है जेरी मुझे पता है जब भी तू लड़ता है तो एक बर्डन कैरी करता है पर आज यू कैन फाइट फ्रीली। जेक वही बोल रहा है कि मुझे पता है जब भी जेरी मेरे आसपास होता है वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ता। वो ऐसा करता है कि जेक को ऐसा फील ना हो कि जेरी उससे स्ट्रॉन्ग है। वेल यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन जेक बट हाँ जेरी स्ट्रॉन्ग तो है ये मैं मानता हूँ। अभी हम उस पे आते हैं और वो एक बहुत तगड़ा पंच दे मारता है मैनेजर किम को। और तो मैनेजर किम ने ब्लॉक कर लिया बट स्टिल वो बोलता है दिस इज इनक्रेडिबल पावर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तेरे ऐसे लौंडे भी आसपास घूम रहे होंगे। और इसके बाद जेरी एक और घुसन मारता है और मैनेजर किम को जमीन में गाड़ देता है। साइक उन्होंने डॉज कर लिया है। मैनेजर किम ऑल तो बोलते हैं तेरे इस एक मुक्के से कोई मर भी सकता है बेटा। फिर वो कुछ अटैक्स तो करता है जेरी पे और जेरी सबको डॉज कर लेता है। तो मैं कहता जेरी इज अ बॉक्सर। जब अपने जैक से लड़ता तब पता लगता है कि जेरी बॉक्सिंग करता है एक्चुअली। तो उसके मूव्स ऑफ कोर्स फास्ट होंगे। और अभी जेरी को देख के वेरन भी शॉक्ड है। वो बोलता है ये बंदा हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग था क्या? और ये आज जेक की तलवार नहीं है, इनफैक्ट ये आज किसी की तलवार बन के नहीं आया है। ही इज जस्ट सिंपली जेरी हियर। मैनेजर किम के अटैक को डॉज करके जेरी एक घुसन दे मारता उनको उन्होंने ब्लॉक कर लिया है बट इस पंच से मैनेजर किम घुटनों पे आ गए हैं। एंड आफ्टर दैट जेरी सेज इतना दम है क्या आप में सर? ऐसे तो नहीं हो सकता, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं अपनी पावर बढ़ा लूंगा आपके हिसाब से। और ये बोल तो जेरी मैनेजर किम पे घूसे बरसाए जा रहा होता है। एंड लकीली एक मैनेजर किम को लग भी जाता है, उनके मुंह से थूक बाहर आता है बट बहुत जल्दी वो स्माइल करता है बोलता है हरामजादे तू कह रहा तू मेरी पावर को मैच कर लेगा? मुझे लग नहीं आता मुझे इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बट आई गेस अब मुझे करना पड़ेगा ये। तेरे को देख के साफ पता लगा रहा है कि तुम दोनों का बड़ा अच्छा बॉन्ड है। और तुम्हें देख के मेरे को अपने दोस्त याद आ गए और जरा हमें मैच में दोस्त दिखाया जा रहे होते हैं। और ये तीन लौंडे ये कंट्रीज में वॉर करवा देते हैं। ऐसे लोग हैं। जेरी को माने और मैनेजर किम बोलते हैं शायद मुझे अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा, एक ड्रिंक तो बनती है। तो इस उम्र में हम दोस्त बनाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ये बुड्ढा ये गारंटी के साथ कह सकता है कि तू और ये हमेशा साथ रहोगे। मैनेजर किम ऐसा इसलिए बोल रहा है बिकॉज उन्होंने जेरी के ऊपर जो अटैक्स करे थे वो वेरन ने खुद के ऊपर ले लिए। जेरी बोल रहा तूने मेरी हेल्प करी। एंड वेरन सेज ये सब छोड़ आओ उस बुड्ढे को ठिकाने लगाते हैं साथ में। मैनेजर किम इज ऑल्सो रेडी। वो बोलते हैं साथ में अटैक कर रहे हो तुम लोग, अभी साथ में
लड़े हो, बट जो वो देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो मन में बोलते हैं इनको साथ में लड़ने की अभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि दोनों एक दूसरे को मैच कर पा रहे हैं। अभी वायरन काइंड ऑफ मैन से वो पकड़ लेता है और जेरी उन पे एक पंच थ्रो कर रहा होता है, और जेरी ना बहुत इनोसेंट टाइप का बंदा है, मुक्का मारते ही बोल रहा होता है सर मेरा मुक्का आ रहा है। इसके बाद सीन शिट होता है सांघी पे, जो बच्चों कूट रहा है, मोर लाइक उनमें फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपनी बीवी की। जो आम बच्चे ना कूटते बोल रहा है तुमने मेरा था क्यों करा हनी, मैंने घर खरीद लिया था, मुझे लगा हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाएगी फिर हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, पर तुमने मेरा धोखा दे दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा योंगचर बोलता है अबे गधा चुप रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं इधर, और उसे कंसंट्रेट करने की जरूरत है बिकॉज वो जानवर से लड़ रहा है, एली जैंग से। वो पंच थ्रो करता है जो एली बहुत दिले डॉच कर लेता है, और फिर वो एली को बोलता है ओए भागो बच्चों के राजा, सच सच बताइयो मेरे को तू और ये बच्चे कुछ गंदे काम तो नहीं करते ना। और इसी टाइम एली टॉम ली की तरह झपट्टा मार देता है इसके ऊपर। योंगचुल मन में बोलता है लड़ता बहुत अच्छा है पर टॉम ली के लेवल पे पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा इसको। फिर वो एली को बोलता है तुम्हारे पास लड़का भी है, कुछ तो बेटा तुम करते होगे, और मन में बोल रहा होता है इससे लड़ते हुए मेरे को फर्स्ट जनरेशन की किंग की याद आ रही है, पर हाँ देख के लग रहा है थक चुका है लड़का, अब इसको हराना आसान होगा। बट तब ये नोटिस करता है ये तो कॉर्नर में आ चुका है, और यही हमारे एली का प्लान था। एली ने जान के शो करा कि वो थक चुका है, अब इसने अपना गार्ड डाउन कर लिया और अब एली इसकी जान ले लेगा। लाइक वो लिटरली इसका सर पकड़ता है, जो भी ग्रिल विल है इसमें घुसा देता है और ऊपर से आके इसके मुंह पे लात दे मारता है। तुम मुझे खुद बताओ ऐसे सांग का सर अलग नहीं हो जाना चाहिए, लाइक हड्डी टूट जानी चाहिए नेक की। तो सांग ही देखता है उसका पार्टनर तो सो चुका है, और वो बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर आज हारने वाली है। इसके बाद एली इसको बोलता है एक बुड्ढा गया अब एक बाकी है बस, और तुम एली की आंखें देख लो वो अपने जान वाले मोड में आ चुका है। एक बच्चा जो भाग के आया था वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि ऐसे करके हम हरा देंगे ने, पर तभी उसका मुंह कट जाता है और वरन चिल्ला के बोलता है कोई नहीं हिलेगा, जो जहां खड़ा है वहीं खड़े रहो, जब तक हम फिगर आउट नहीं कर लेते कैसे हराना चीज को कोई नहीं हिलने वाला। हम देखते हैं अभी वैरन के कपड़े फट चुके हैं एंड सिमिलरली जेरी के भी, और ये किसने करा है, मैनेजर किम ने। वो बोलता है कांग्रेचुलेशंस बच्चों, टॉम ली के बाद तुम पहले लोग हो जिन्होंने मुझे ये काम करने में मजबूर करा है। आई एम सॉरी वैरन, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, पर मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, मुझे काम भी करना है। एंड यू कैन क्लियरली सी व्हाई वैरन सेड हिलना मत, बिकॉज़ मैनेजर किम ने यहाँ पे स्ट्रिंग से इनको काइंड ऑफ जकड़ लिया है, एक गलत मूव और खत्म। अभी सांगी ने बोला था ना शायद से आज व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर हार जाएगा, तो मैनेजर किम बोलते हैं ना बेटा ना, वी आर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और हम कभी नहीं हारते। और उनका नाम के नीचे लिखा हुआ है, उनका कोड नेम है 66। वेल जिन्होंने की मानवा पढ़ी है दे नो दैट इज नॉट हिज कोड नंबर। इस चीज के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी, जब कभी मानव खबर करेंगे इनकी तब बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक प्री जनरेशन का बंदा आता है जो बोलता है बहुत बढ़िया, चाहे कितना भी मुश्किल काम हो बट व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ऑलवेज स्टैंड्स ऑन टॉप। मैनेजर किम बहुत बड़ा, आपने हरा देना बच्चों को। वो कहते हैं ना यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी बट नॉट योर फेट। बच्चा तुम चाहे कितनी भी मेहनत करके अपनी तकदीर बदल लो पर तुम किस्मत नहीं बदल सकते यार। और आज होशल का हंट होना उनकी किस्मत में लिखा था, चाहे वो कितना भी स्ट्रगल कर ले दे कैन नॉट एस्केप। देख तू अच्छा लड़ता है, मैं मानता हूँ ये चीज, पर सिर्फ लड़ाई करके यू कैन नॉट विन दिस। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट सम थिंग्स आर इनएविटेबल। और मेरे प्यारे एली आज तेरा कारपेंटर आया तेरे वापस ले जाने के लिए। टॉम ने बड़ी अच्छी बात बोली, तुम कुछ भी कर लो पर जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है वो होकर ही रहेगा। इसके बाद टॉम ली मैनेजर किम को बोलता है भाई शांत हो जा, मुझे कुछ बात करनी है इनसे। वो मैनेजर किम को बोल रहा है कि तू अपनी स्ट्रिंग वगैरह नीचे कर ले अभी के लिए। इसके बाद टॉम एली से बात करता है और बोलता है मैंने सुना है तू अभी यूजिन से मिला था और यूजिन ने तेरे को 1 बिलियन ऑफर कर दिया साथ काम करने के लिए और तूने रिफ्यूज कर दिया। बहुत बढ़िया, मैं तेरे को सिखाएगा अभी केयरलेस होकर फ्री में पैसा एक्सेप्ट नहीं करना। और मैं वही मूवमेंट देख रहे होता है जब यूजिन ने ट्राई करता है सबको यूनाइट कराने का पैसों के थ्रू। ये समिट मीटिंग आती इसमें बिग डील इनके साइड हो गई थी अपने वर्कर्स के साइड, फिर उसके बाद बहुत बड़ा खराब हुआ और बिग डील इनके अगेंस्ट ही है। टॉम बोलता है एली अभी के लिए मेरे पास इतने कॉम्प्लीमेंट्स है, चलो अब काम की बात करते हैं। तू और ये सारे बच्चे मेरे साथ आ रहे हो, ऑफ कोर्स तुम लोग शांत से तो आने वाले नहीं हो, तुम जब तक मर नहीं जाओ तब तक लड़ते रहोगे अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए। पर एली इस बच्चे की क्या गलती थी? जहाँ पे टॉम एली को ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है और जो बच्चे आए हैं एली को हेल्प करने, टॉम उनमें से एक गर्दन पकड़ता है और घुमा देता है। He just killed an unknown kid। आगे टॉम यही बोलता है कि भाई हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे रास्ते में आएगा खत्म हो जाएगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चे डिफेंड करने आ रहे नहीं आ रहे हैं, हमारा जो काम है वो हम करके रहेंगे। और तेरे कितने भागे बच्चे आए तेरे को यहाँ बचाने, सब आएंगे सारे मारे जाएंगे। तो कर ले डिसाइड इनकी मौत देखने तेरे को या हमारे साथ आना है। वैरन तो अभी लड़ने को रेडी होता है बट एली डिसाइड्स ठीक है मुझे और मौतें नहीं देखनी, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। टॉम खुश होता है बट एली सेज एक कंडीशन पे, और वो कंडीशन बोलने से पहले टॉम को मुक्का दे मारता है पर टॉम पीछे बेंड होकर बच जाता है उसके मुक्के से। मतलब मुक्का नहीं, उसने ऐसे मारने की कोशिश कर रहा, टॉम में गर्दन काटने की कोशिश कर रहा
शायद वो, पर कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही वर्कर के अड्डे पे जाऊंगा, बाकी हॉस्टल के मेंबर को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे। बस आखिरी में आके उस बंदे को मेरे से काम है और किसी से नहीं। ऐसी गंदी जगह पे अपनी फैमिली को नहीं भेजने वाला। और ये सारी बात यूजिन भी सुन रहा होता है, फोन में बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यूजिन सेज एली ही की है, अगर वो हमारे पास आ गया तो काम खत्म। टॉम बोलता है चल ठीक है फिर मेरा काम हो गया, बच्चों को बिठाओ और चलो हम चलते हैं, और गंजू तू भी निकल अपने घर की तरफ। और अभी टॉम बोलता है जेरी को कि तू बिल्कुल अपने बाप की तरह है, ये सबके बाप को जानता है भाई। टॉम ली उन रिश्तेदारों में से आता है जो तब से जिंदा है, से अर्थ बना था। खैर जाने से पहले टॉम एक चीज हमें रिवील करता है कि जैसे अभी जेरी जेक को सर्व करता है, मतलब वो दो साथ में है, ऐसे प्री जनरेशन में जेरी का बाप जेक के बाप को सर्व करता था, मतलब उनके साथ था। खैर अभी हम देखते हैं एली को, तो चुपचाप बैठ चुका है इनके व्हीकल में। टॉम बोल रहा होता है तेरे को बाय नहीं बोला इन लोगों को। सैली भागते हुए आ रही होती है, वो एली को रोकने का ट्राई कर रही होती है कि तू वापस चला जाएगा हमें बिना कुछ बोल ले। एली सामने देखता है और सामने वैरन बैठा हुआ है। एली बोलता है तू क्यों आ गया मेरे साथ। और वैरन को वो सारे मूवमेंट याद आते हैं कि जब एली ने छोड़े चला गया था पहले। वैरन बोलता है इस बार कुछ भी हो मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ने वाला। सैली के पास आती है और बोल तुम लोग कहां जा रहे हो, ऐसे कुछ फिक्स कैसे करोगे तुम लोग, क्या फैमिली नहीं है, हमारा क्या होगा। वैरन सैली को हक करता है और बोल चिंता मत कर, अभी के लिए हमें जाना पड़ेगा पर हम हॉस्टल को अबेंडन नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ तेरे पे छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वी नो तू संभाल लेगी अकेले। ये बोल के लोग चले जाते हैं और इधर बस और बस हॉस्टल की सबसे बड़ी मेंबर बिग मामा ही बचती है। और सैली इधर थोड़ा स्टेप अप करते हैं, वो बोलते चिंता मत करो बिग मामा सब कुछ संभाल लेगी। इसके बाद हम आते हैं वर्कर्स के अड्डे पे, वेयर वी सी वेरन, टोपी वाला अननोन वीवीआईपी, मैंडियोक, यूजिन एंड आर एली जैंग। और ये यूजिन जहां बैठा हुआ है वो स्कूल नहीं लग रहा, इनका अड्डा स्कूल के अंदर ही है। खैर अभी यूजिन बोलता है अरे एली बहुत टाइम बाद मिल रहा है, कैसा है तू, मैंने तो रात भर काम करता है कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, क्या सब लोग खुशियां जी पा रहे हैं। और एली ब्रो इज नॉट हियर टू हियर ऑल दिस बुलशिट, बोलता है बेटे पॉइंट पे आ, तू क्या काम है मेरे से। यूजिन बोलता है पॉइंट पे आऊं, ठीक है अब मैं तेरी मारने वाला हूं। तुम हॉस्टल वालों को हो रहे फाइनेंशियल ट्रबल्स, स्टिल तुम कुछ ना कुछ हो रहे सर्वाइव कर पा रहे हो, पर कब तक कर पाएगा एली तू ऐसा। जना भी बड़ी हो रही है और तेरा जॉब उसका कुछ ठिकाना नहीं है प्रॉपर। तुम लोग अभी के लिए खुश हो समझता हूं, पर आगे क्या होगा, क्या तू आगे भी खुश रख पाएगा अपने घर वालों को। अगर ऐसे ही चलता रहा, ये बात सुनते एली ट्रिगर हो जाता है और वो जिनका सर पकड़ के जमीन पे दे मारता है। एली बड़े गुस्से में बोलता है तू बोलना का चाह रहा हरामखोर। एंड यूजिन सेज अबे कुत्ते के बच्चे बड़ा हो जा, यहाँ पे तेरे टफ गाय वाला ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे हॉस्टल का कोई फ्यूचर नहीं है ठीक है। आज से 10 साल बाद तू मुझे बता तू अपनी बेटी को स्माइल करा पाएगा। मेरे को ऐसे लग रहा था अभी एली ने मारा है यूजिन को, यहाँ फिर बसड़ शुरू हो जाएगी, बट यूजिन थोड़ा मैच्योर है, वो ऐसे किसी नहीं भिड़ता। उसे पता था कि इस टाइम एली उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे एली यूजिन को बहुत कुछ सुनाता है, पहले मेरे को लगा मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रहा है, बट नहीं वो फैक्ट्स रख रहा है एली के सामने बस। यूजिन बोलता है तेरे को पता है ना कि दुनिया कैसे काम करती है। आजकल जो टीनेजर्स हैं वो एक दूसरे को दोस्त की तरह कम बल्कि देते हैं कि वो कितने अमीर है कितने गरीब हैं, ऐसे देखते हैं। जिन पे नहीं पैसा जिन पे नहीं कनेक्शन है उन्हें कुछ नहीं होने वाला। अगर जाना बिना किसी दिक्कतों के दोस्त बना पाई, अच्छा स्कूल अटेंड कर पाई, ये तो मिरेकल होगा भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका एनवायरनमेंट गंदा होगा तो वो भी खराब हो जाएगी। और वो दुनिया को ब्लेम नहीं करेगी बेटा, वो तेरे को ब्लेम करेगी, वो अपने बाप को ब्लेम करेगी कि उसके बाप ने उसे पैदा करा ही क्यों, अगर उसकी खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता वो। और अगर ऐसा चलता रहा तो तेरी बेटी क्रिमिनल बन जाएगी हम लोगों की तरह। और जो तेरे गैंग डॉग के अंदर बच्चे भाग के आए हैं वो तेरी वैसे आए हैं, उन्होंने तेरी कहानी सुनी और उनको लगा वो भी तेरी तरह बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला। हाँ कुछ टाइम शुरू में अपनी फैमिली के साथ नहीं फैमिली के साथ वो खुश रहेंगे, पर 5 साल बाद क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं, पागल हो जाएंगे वो, उन्हें कोई फ्यूचर भी नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा तो उनके बीच में से कोई और एक में भी एली आ जाए या ओली आ जाए, और सेम जाता है तेरे एरिया में एक और एली या हैदर जैसा कपल मिले तेरे को। यूजिन बेसिकली यही बोल रहा है कि देख तू अभी जी रहा है कि जिंदगी अभी ही है, तू आगे 5 साल का नहीं सोच रहे हो। पहले बात तुम्हारा ओशन उसका कोई फ्यूचर नहीं है, दूसरा तेरी बेटी बड़ी हो रही है उसे कहां पढ़ाएगा तू, तीसरा तुम्हारी सिचुएशन थी ऐसे किसी और ग्रुप की भी हो, मे भी तेरे एरिया के अंदर ही, क्या पता वहां से एक और ओली वैंग आ जाए, क्या पता वहां से एक और एली और हैदर कपल आ जाए। एंड व्हाट यूजिन इज सेइंग इज नॉट रॉन्ग दो, ऐसा हो सकता है। आगे यूजिन बोलता है देख मैं मानता हूं हॉस्टल के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, बट क्या गारंटी है किसी और का ऐसा ना हो। तो तेरे को अब समझ आ रहा है तो किस सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। और एली उसे सब कुछ समझ आ चुका है, वो यहाँ कुछ भी नहीं बोलता। यूजिन लिटरली एक फिंगर होता है पोक करता है और वो चुपचाप नीचे बैठ जाता है। तो मेरे को लगता है एली समझता होगा, उसे पता होगा फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, बट वो अभी क्या करे उसे ये नहीं पता होगा। उस फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए व्हाट ही कैन डू ही डजंट नो प्रोबेबली। आगे यूजिन बोलता है वैसे जब तूने पे कदम रखा तू वर्कर वालों से कैप्चर हो गया है। मेरे को पहले चिंता थी कि तू भाग गए बच्चों का बस यूनाइट करा देगा, बट वो एली जैंग तो मेरे कब्जे में है अब, और उनका लीडर मेरे कब्जे में है, तो बच्चे कुछ नहीं करने वाले वो। और तेरी वो सैली क्या कर लेगी वो, मुझे लगता है ओवरनाइट वो पूरा ना फैम को अकेले संभाल लेगी घंटा। तेरा वेरेंट भी यहीं पे है, वो लड़े कुछ नहीं करने वाली। फिर अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तेरा पूरा हॉस्टल खत्म कर सकता हूं बेटा। एक बात तुम्हें माननी पड़ेगी, यूजिन को हाथ गंदे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिना फाइट में उतरे फाइट जीत जाता है। और एली वो सब
समझता है कि यूजिन जो बोल रहा है वो सब सच है। तो एली बोलता है कि तुझे मुझसे क्या चाहिए, एंड यूजिन सेज तू वर्कर को ज्वाइन करने वाला है। कब तक ऐसे भिखारी हुआ जिंदगी जिएगा यार, वर्कर को ज्वाइन कर और तेरे पास एक चांस हो अपनी जिंदगी बदलने का। सोच एली सोच। मैंने वैसे सुना था कि तू ही वो बंदा इसने 4 मेजर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, तू गन का फेवरेट भी है और मेरे को सही में देखने लगा तू कितना टैलेंटेड है। बट ऑफ कोर्स तू फ्री में तो नहीं करने वाला। सो हियर व्हाट आई हैव टू ऑफर फॉर यू, मैं तेरे एरिया के अंदर यूथ सेंटर क्रिएट करूंगा जो इंश्योर करेंगे कोई और जो भाग के यहाँ पे आया वो ओलिया हैदर की तरह ना बन जाए। साथ में तेरे हॉस्टल की हेल्प भी करूंगा स्कूल अटेंड करने में, और मैं पक्का बोलता हूँ तेरी बेटी तेरी तरह एंड अप नहीं करेगी। मैं तुम्हें और पैसा भी दूंगा, खुश रहो। अगर तेरे को नहीं पता तो फर्स्ट जनरेशन ऐसे रिटायर नहीं हुई थी, उनको बहुत पैसा मिला था तब जाके रिटायर हुए थे वो, और तू भी कर सकता है ये। मेरे को लगा था वो साले की मर मिट जाएंगे पर लटके रहेंगे, घंटा पैसा मिला ओके हम रिटायर हो रहे हैं, बढ़िया बाय बाय। एनीवेज इसके बाद यूजिन थोड़ा और बोलता है कि भाई तू हेड है और हेड को सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है। हाँ मे बी तू खुश ना रहे बट तेरे खुश ना रहने से तेरा परिवार वो जरूर खुश रहेगा। अगर तू सैक्रिफाइस कर देगा तो हॉस्टल सेफ रहेगी। यूजिन ये बात बोले चला जाता है और फिर एली को सब कुछ बताता है कि क्या सब हुआ था, वो हैदर की माँ का सीन। उधर सारा ब्लेम एली पर डाल जाता, फिर ओली मर गया था और हैदर भी। ये सब याद करके एली रोना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट एली कैन डू इज जस्ट एक्सेप्ट यूजिन्स ऑफर। इसके बाद सीन होता है, हम आते हैं टॉम ली और यूजिन पे, और अभी यूजिन टॉम ली को लेके जा रहा है जिंगयुंग पार्क के पास। टॉम ली बड़ा खुश होता है, बोलता है फाइनली मैं मिलने वाला हूं उससे। अंदर जाने से पहले यूजिन को देता टॉम ली को, जो भी बताया नहीं जाता हमें। एनीवेज इसके बाद यूजिन दरवाजा खोलता है और जरा तुम इसके मुंह में स्माइल देखो, कितना खुश है टॉम ली इस टाइम। क्या दरवाजा खुलता है और अंदर अपना जिंगयुंग पार्क ही है। तो बोलता है जिंगयुंग पार्क मेरे भाई, मैं हूं ये टॉम ली। कैसा है जिंगयुंग पार्क द एक्टिंग चीफ, आप मेरे गले लग जा। और वो गले नहीं इसके मुंह पे लात दे मारता है और फिर टॉम का सर पकड़ के जमीन पे बार बार लाइक मल्टीपल टाइम स्लैम करता है। लाइक उसने बस ये बोला मैं टॉम ली, सुनते ही ट्रिगर हो गया जिंगयुंग पार्क। टॉम को आगे और मारता है और ये बोल रहा था कि तूने गैब्रियल किम का ऐसा करा ही क्यों। खुद को बचाने के लिए टॉम ली जिंगयुंग पार्क पे अटैक करता है, बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, मैंने क्या करा गैब्रियल किम के साथ, मैंने सुना तेरी बुद्धि में थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, आई गेस मैं ठीक करनी पड़ेगी वो अभी क्या अभी। इसी बात सुनकर जिंगयुंग पार्क बोलता है बेटे आज मैं तेरे को मार के ही रहूंगा। ये क्या सीन है, टॉम ली उधर मिलने आया था खुशी के साथ एंड जिंगयुंग पार्क इज लाइक तू मरेगा मार। एनीवेज इसके बाद इनके यहाँ भसड़ शुरू होती है और जरा तुम इस हरामखोर को देखो कितना इंटरेस्ट ले रहा है यूजिन। अब ये दोनों कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं पर एक पॉइंट पे आके जिंगयुंग पार्क का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। जिंगयुंग पार्क टॉम ली का नाम लेता है, गैब्रियल किम का जिंगयुंग पार्क अपना भी और एलीट भी बोलता है, और बोलते हमें दिखाया जा रहे होते हैं एक बंदे का फोटो, हु दैट डूड इज डोंट नो। फिर पागल उधर चिल्लाना शुरू होता है और टॉम ली पे अटैक करते हुए बोलता है तूने मार डाला उसको, तूने गैब्रियल किम को मार दिया। हेलो व्हाट। ये बात सुन के यूजिन भी चेहरे उठ जाता है, इज लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है। टॉम अटैक को ब्लॉक करता है, बोलता है पागल है क्या, मैं उसको क्यों मारूंगा। बट जिंगयुंग पार्क नहीं सुनने वाला टॉम की आज, और टॉम के मुंह पे लाते बजा देता है और बोल रहा होता है तूने मारा उसको। टॉम जिंगयुंग पार्क की लात पकड़ता है और उसे दीवार में चिपका देता है, बोलता है पागल है क्या साले तू, क्या बकवास कर रहा है, मैं क्यों मारूंगा गैब्रियल किम को। गैब्रियल किम आखिरी दिन पे तू मैं और एलीट। ये बात सुनते ही जिंगयुंग पार्क का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना ही सर जमीन पे बजाना शुरू हो जाता है और वो बोल रहा है एलीट मेरे भाई पता नहीं क्या ट्रॉमा है इसको। आगे बोलता है मुझे भी मार डालो, इसका क्या सीन है। तभी यूजिन टॉम को बोलता है कि इसकी हालत फिर खराब हो रही है, फटाक से इंजेक्शन मार दो। यहाँ पे आने से पहले यूजिन ने इसको इंजेक्शन दिए थे, मे बी बेहोशी इंजेक्शन होगा। और टॉम जब मार रहा होता है इंजेक्शन उसकी कमर पे जिंगयुंग पार्क की, तुम टॉम में एक्सप्रेशन देखो, ही इज एक्चुअली वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट जिंगयुंग पार्क। इसके बाद जिंगयुंग पार्क बेहोश हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और यूजिन बता रहा होता है कि कुछ वर्ड हैं जिनको सुनते ही अपना जिंगयुंग पार्क ट्रिगर हो जाता है। चाहे तुमने देखा उसकी सिचुएशन इतनी गंदी है अभी के टाइम पे तो। और ये सब क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे पास में क्या हुआ, तुम्हें कुछ आइडिया है टॉम ली। और फॉर द फर्स्ट टाइम मैं टॉम को देख रहा हूँ बड़ा उदास है, वो यूजुअली बड़ा हंस रहा होता है बट अभी बहुत अलग सिचुएशन है। बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है ये। इसके बाद यूजिन बोलता है खैर तुमने देखा जिंगयुंग पार्क की हालत खराब है और सिर्फ यही जगह है जिसके अंदर हम उसको सेफ रख सकते हैं, अगर वो यहाँ से गया मे बी वो मर भी सकता है। ये बात सुन टॉम ली बोलता है ठीक है तो मैं वेट करूंगा जब तक जिंगयुंग पार्क ठीक नहीं हो जाता। और यूजिन हरामखोर बोलता है तो इसका मतलब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अब भी बरहत काम करेगा ना। इसको पता था, इसको पहले ही पता होगा यूजिन को कि जिंगयुंग पार्क किन वर्ड से ट्रिगर होता है एंड टॉम ली प्रोबेबली वाज वन ऑफ देम। तभी इसने पहले टॉम ली को नहीं बताया जिंगयुंग पार्क की इस इलनेस के बारे में, उसे ट्रिगर होने दिया ताकि इसके पास बहाना हो कि तुम लोग तो अभी मेरे अंदर काम ही करोगे, मैंने कुछ नहीं करा, इंटेंशनली खुद ही हुआ जो हुआ है। एंड आल्सो आई नोटिस्ड वन थिंग, टॉम ली जब भी लड़ता है वो अपने कपड़े आराम से उतारता है, फोल्ड करता है, साइड में रख देता है, बट इस बार सिचुएशन अलग थी, उसने अपने कपड़े फाड़ ही दिए। एनीवेज आगे टॉम ली बोलता है अगर हम आगे और काम करने वाले हैं तो मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा और उससे इसका मतलब है
है जोहान से। जोहान को नहीं पसंद ना वर्कर वाले। हम जोहान और टॉम ली की मीटिंग पे आते हैं और टॉम ले झूठ बोल देता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तब हम काम नहीं करने वाले। जोहान ये बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, तो अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को लीव करने का। मतलब ये प्लान कर रहा था। अगर यहाँ टॉम बोलता ना कि वो एक्चुअली हम ना अभी बगैर काम कर रहे हैं, तो जोहान अभी के अभी छोड़ देता इनको। फिर एनीवेज इसके बाद जोहान यहाँ से बाहर आता है और देखता है उसे कोई फॉलो कर रहा है। बिग डील की नंबर 5। जोहान बोलता है क्या दिक्कत है, क्यों फॉलो कर रहे हो मेरे को? और मेरे को पता तुमने जो बोला था लव एट फर्स्ट साइट झूठ था, वो क्या दिक्कत है, क्या चाहिए मेरे से? एंड लुआ फर्स्ट सेज तू लड़कियों पे हाथ तो नहीं उठाता है ना। जोहान बोलता है मैं क्यों मारूंगा तेरे को, क्या है? लुआ बोलता है स्टिल प्रॉमिस कर, और वो पिंकी प्रॉमिस करवा रही है इससे। हाँ ये पिंकी प्रॉमिस मानने वाला है ना। एंड इसके बाद लुआ बता देते हैं कि वो बिग डील की मेंबर है। आगे वो जोहान को बोलते हैं तेरे को वर्कर नहीं पसंद, और क्या हो अगर फ्यूचर के अंदर तेरा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर फिर से काम करना शुरू हो जाए तो इससे बेटर तू बिग डील को ज्वाइन कर ले। तेरे पे वो रीजन तो नहीं होना चाहिए हमें हेट करने का, तो चाचा हमें ज्वाइन कर और हम साथ में हेट करेंगे फिर वर्कर को। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त, मेक सेंस? जोहान अभी डिसाइड नहीं करता कि ठीक है आई मीन बिग डील, बट एटलीस्ट उसको ऑफर अच्छा लगा होता है। इसके बाद सीजन होता है, हम आते हैं नोमैन और मगामी केंटा पे। नोमैन बोल रहा होता है जरा देखियो साले को, पूरी बॉडी पे टैटू टैटू, घटिया है वैसे भी। केंटा तेरे टैटू अच्छे हैं उसके नहीं। रुए ये सब कुछ सैम्यूल को बोल रहे हैं, सामने सैम्यूल बैठा किसी फोन में बात कर रहा है। आगे नोमैन बोलता है ये वही है ना सैम्यूल जो 3rd और 4th एफिलिएट का सीईओ है। देखा देखा तो लग रहा है वैसे ये। अभी दोनों ने जापानीज में बात कर रहे हैं और जापानीज थोड़ा ना रोस्ट करते हैं सैम्यूल को, तुम्हारा थोड़ा बुरा वाला बोलते हैं। सैम्यूल अपना फोन होल्ड पर डालता है और बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो। वो जापानीज में ही बोलता है। उसका ये बोलते ही नोमैन उस पर चढ़ जाता है, बोलता है तो मैं करूं। नोमैन की ये बात तो है, डरता किसी नहीं लौंडा। एनीवेज इससे पहले लोग यहाँ भीड़ है, यहाँ पे अपना यूजिन आ जाता है जो बोलता है आप सबका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, 3rd और 4th एफिलिएट के सीईओ सैम्यूल और नोमैन जो आज 2nd एफिलिएट को रिप्रेजेंट करने आए हैं। वैसे मैंने 1st एफिलिएट प्रेसिडेंट को बुलाया था पर आज वो नहीं आने वाला, अभी रिसेंटली बना है वो प्रेसिडेंट। यार मैंने तो बोला तो अपने धंधे पे ध्यान दे। ये बात बोलते ही नोमैन इस पे भी चढ़ जाता है और बोला तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? एंड यूजिन से ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे नए एफिलिएट से मिलवाना है, अंदर आ जाओ। इन्होंने हमें ज्वाइन करा। ये होने वाले हैं 5th एफिलिएट के लोग और ये है एली जैंग और वेरेन। और एली ने वापस से बाल और कलर चेंज करवा लिया। अभी हमें फ्लैशबैक देता है यूजिन चला गया था यहाँ पे एली तो डिसाइड करना था कि वर्कर को ज्वाइन करना है नहीं। तो वेरेन से बोलता है नो मैटर व्हाट आई विल फॉलो यू, जो तू बोलेगा मैं वही करने वाला हूँ। और शायद से इनको ज्वाइन करके ही हम होशल को बचा पाएंगे और हम गैंग डॉग को सेफ रख पाएंगे। अगर हमारे दर्द से हमारा परिवार खुश रहेगा तो आई गेस हमें सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजिन बोलता है देखो होशल पास में हमारी दिक्कतें हुई थी पर अब वो हमारी फैमिली का पार्ट बन चुकी है। ये अपना वेरेन जो है डायरेक्टर ऑफ 5th एफिलिएट और ये है एली जैंग द प्रेसिडेंट ऑफ 5th एफिलिएट। होशल का हंट यहीं पे खत्म होता है और अब शुरू होता है द हंट फॉर बिग डील। यूजिन नहीं रुकने वाला, वो सब गिरा कर ही रुकेगा और अगर बिग डील गिर गई तो काइंडा सब लोग हार गए। फिर तो बिग डील के अलावा कौन सी बड़ी गैंग है? कोई भी नहीं। गॉड डॉग के अंदर बस एक ही बंदा बचा है एंड फॉर सम रीजन वो टोपी वाला वीवीआईपी उसकी शक्ल अब भी नहीं दिखाई जा रही हमें। कौन है वो? जोरो है क्या? एनीवेज अभी के लिए वीडियो इतनी थी होमीज। हंट फॉर होशल आर्क खत्म। अब इसके आगे हंट फॉर बिग डील नहीं है। इसके बाद एक आर्क है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एली और वेन वगैरह क्या करने वाले हैं, उनका क्या काम होगा। वो ये दोनों जाके एक्चुअली ना 1st जनरेशन के लॉन्डो से भिड़ने वाले हैं और उसके बाद शुरू होगी हंट फॉर बिग डील। एनीवेज होमीज अभी के लिए वाली वीडियो इतनी ही थी। जेरी में डिफरेंट चैनल की वीडियो में तुम नहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा।